इसमें हमें क्या करने हैं, रिएक्शंस कौन कौन शो करता है। कार्बन एनकैंडस कंपाउंड में जो तुम्हारी बुक में है वो 4 टाइप का रिएक्शन है और चारों को डिटेलिंग में हम करते हैं। सबसे जो पहला वाला रिएक्शन है वो है कंबशन। पहला रिएक्शन क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है आशीष? कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, याद रखना हीट अकेला वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या होगा? प्रीतम, CO2 कोई बोल रहा था, अगर तो हमारा कार्बन है अकेला, यानी जितने भी हम कंपोनेंट्स हैं, मैं हूँ, तुम हो, प्लांट्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जब बर्न किया जाएगा या नॉन लिविंग को, तो मैक्सिममली कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, C+O2 हीट किया हमने और हीट करने के बाद या बर्न किया, इट विल बी प्रोड्यूसिंग द गैस CO2। CO2 जो गैस है वो कलरलेस होता है एंड ओडरलेस होता है। कलरलेस मतलब कोई भी कलर नहीं होगा, ओडरलेस मतलब कोई भी स्मेल नहीं होगी। दूसरा, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, किसको बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, चाहे CH4 इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन, क्या है ये, मीथेन। इसी को हम मार्शी गैस भी कह देंगे, इसी को हम इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, तो इसको हम बायोगैस भी कह देंगे। क्या कह देंगे, बायोगैस। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो इट विल फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस जो है ये क्या बनाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर भी लिख लो एक्सोथर्मिक। ये लोग प्रोड्यूस करेंगे हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। सेम यहाँ पर भी लिख लोगे हीट एंड लाइट, ठीक है जी। एंड इट इज मेंट फॉर ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। मैं एक बार और वर्ड यूज कर रही हूँ, हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा जो तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है C2H5OH। जरा इसका नाम बताना क्या है, C2H5OH। अब भाई रट्टा की हद तब होती है जब C2H5OH को, अगर C2H5OH लिखा है तो लोगों को याद है इथेनॉल है, और उसी को CH3CH2OH लिख दिया तो लोगों को पता ही नहीं है क्या है, समझ रहे हो। तो इट कैन बी रिटन एज बोथ, गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे तुमने अगर ऑक्सीजन साथ में है, ये रिएक्शन एक बार और आएगा, ये याद रखना। अगर ऑक्सीजन साथ में है और साथ में क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, क्या किया हमने, हीट किया, तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस एंड लाइट। एनी डाउट इन कंबशन? कोई डाउट इन कंबशन? तो कंबशन में याद क्या रखना है, कौन सी गैस की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होगा, एंड क्या किया जाएगा, हीटिंग की जाएगी। डन है। दूसरे टाइप का जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तुमने इजीएस्ट वे जो पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे हम O2 ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे O2 ऐड नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चे। 7 कंडीशन एक और है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर शुड बी दैट इज 443 केल्विन, 443 केल्विन होना चाहिए। यहीं पे एक स्टार लगाकर कौन बताएगा मुझे, क्या लिखते हैं कि अल्कलाइन की MnO4 क्यों ऐड किया जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट गेट्स रिड्यूस्ड, क्या वर्ड यूज करेंगे, गेट्स रिड्यूस्ड टू फॉर्म व्हाट, MnO। और यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना बेटा, तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे किसका हम करें, ऑक्सीडेशन किसका करें, तो ऑक्सीडेशन करते हैं हम इस प्रोडक्ट का, किसका करते हैं, क्या है भाई ये, इथेनॉइक एसिड नहीं है, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल प्लस O2 को लिखे, क्या कुछ लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं,
क्या करेंगे, इस मैंने कहा था ना ये रिएक्शन ध्यान देना बस। यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ क्या क्या लिखेंगे, एक तो टेम्परेचर लिख दो 443 केल्विन एंड दूसरा लिखोगे, अच्छा देखो इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है, इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। मोस्टली अल्कलाइन लिखा होगा या ALINE मिटाया होगा, के बाद डॉट KMnO4। ठीक है, बना क्या दोगे भाई, जल्दी बोलो क्या बनाएंगे, CH3COOH। नाम बोले ना जरा इसका, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, या फिर विनेगर वाटर के साथ जब सोल्यूशन बनेगा तो विनेगर, हाँ 5 to 8% जो है ये होता है, और पानी बाकी पानी। चलो आगे चलें। The next type of reaction is कौन सा, addition reaction। The next type of reaction is, बताओ जरा भाई addition का क्या मतलब, हाँ देखो एडिशन में क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will change to saturated hydrocarbons। अब ये मुझे भाई देख कैटलिस्ट कुछ से बाद में बुआ जी को हम बाद में लाएंगे, समझ रहे हो, रिएक्शन बनाने का काम करती है, बिल्कुल भाई घर टूट रहा तो संभालने का काम भी बुआ ही करती है विदाउट गेटिंग पार्टिसिपेटेड इन वो। अब भाई घर घर का एक्सपीरियंस है ना, तो बुआओं को कैटलिस्ट समझना है, बट घर जोड़ने वाली, घर तोड़ना क्यों सीखे, कौन सी बुआ है, घर जोड़ने वाली, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अब जरा क्विकली वाला कोई मुझे आई एम फॉरगेटफुल ना, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच, मतलब कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड होंगे, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो या इन ग्रुप या आइन ग्रुप। और सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, यानी अल्कीन या अल्काइन किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन के अंदर हो जाए। अब यहाँ जो हमारी बुआ जी का काम है, वो बुआ जी कौन है, या तो निकल है, कौन है, या फिर है पैलेडियम, वर्ड याद रखना पैलेडियम, ठीक है। निकल का सिंबल हो गया Ni और पैलेडियम का सिंबल हो गया Pd, राइट, दोनों में से एक। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, निकल। एग्जाम्पल कर ले, तो देखो जरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमने क्या लिखा, निकल, और ये निकल से बन क्या गया, ये यहाँ वाला जो ये डबल बॉन्ड है, देखो जरा ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ही टूटा तो कार्बन कार्बन के साथ क्या करोगी, एक। अब यहाँ पे कंडीशन है, साथ में क्या होना चाहिए, मैंने कहा एडिशन है, तो तुमने पूछे नहीं मैम एडिशन किसकी होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा C। अभी किसी से मैंने सुना कि कोई कह रहा था हाइड्रोजन की एडिशन होगी, ठीक है, मेरे कान थोड़ी तेज बंद कीजिए। अब क्या सिर्फ हाइड्रोजन की एडिशन होगी, नो, एडिशन किसी की भी हो सकती है। लेट इट बी, यहाँ पे H2 की जगह मैंने लिख दिया HCl, क्या लिख दिया, H2 की जगह HCl, तो एक जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरी जगह क्या लगेगा, Cl लग जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह क्या लग जाएगा, Cl। नंबरिंग का कुछ नहीं है कि यहाँ पे लगेगा वहां पे लगेगा, जहाँ पे बॉन्ड है, जहाँ पे बॉन्ड है टूट रहा है उन्हीं दोनों कार्बन्स के बीच में। मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा हमने ले लिया, प्रोपीन ले लिया या पेंटीन ले लिया, तो जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन के साथ क्या होगा, एडिशन होगी। किसकी एडिशन होगी, जो हमारे पास गिवन है या जो भी हम एग्जाम्पल पे लिख रहे हैं, सही है। चलिए अगले वाले पार्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनो, किस क्या लिख दिया मैंने,
अच्छा भाई देख, एक्चुअली ना कार्बोहाइड्रेट्स को लिखने की आदत हो गई है ना। थैंक यू सो मच आशीष, ये तूने प्रीतम वाला काम कर दिया भाई। कैसे प्रीतम, यू मिस्ड इट, हाउ कम? मैं थोड़ा नीचे देख रहा था। अच्छा गुड, नीचे ही देखना ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स इसके मिलेंगे। ठीक है, चलो द नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन जो तुम्हारा है वो कौन सा है? जल्दी बोलो भाई। सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। अब सब्स्टिट्यूशन तुम्हें कैसे याद कराया था भाई? मैंने कहा था कि भाई जब टीचर, हाँ अब हिंदी की टीचर नहीं आती है, गलती से मैथ्स वाली और साइंस वाली टीचर ले ले, और मैथ साइंस भी छोड़ो, एसएसटी वाली मैडम ले ले, मजा आ जाता है। अच्छा खुश हो जाओगे। चलो गुड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि जो है उसको हटा के दूसरे के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा, हमने क्या किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में किया था। यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? अब देखो ऐड किसका होगा, तुम्हें सबको पता है कि जो क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे हम हैलोजन ग्रुप ही लेते हैं। किसको लेते हैं? हैलोजन ग्रुप को ही लेते हैं, बट कंडीशन अप्लाइड, लिटिक रिएक्शन होगा, सनलाइट होना चाहिए। समझ गए? अब Cl2 ऐड कर रहे हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड कर रहे हो, तो भाई एक एसिड निकलता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड का नाम क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अल्काइल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? अल्काइल क्लोराइड। तो लिखें एग्जाम्पल यू कैन राइट एज मीथेन ही ले लेते हैं, सिंपलेस्ट वाला। तो मीथेन लिया हमने या बायोगैस लिया, साथ में लिख दिया Cl2, किसकी प्रेजेंस में जी? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये बना दिया इसे CH3Cl, और साथ में क्या निकल गया? कौन सा? HCl। हो गया सबका जी? अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अब सीबीएसई है भाई, कॉम्पिटेंसी तो डालेगी, थोड़ी सी घुमाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं हमारा 80 और 80 वाला बच्चा जो है वो आंसर कर पाता है कि आज भी आया वो। चलो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक, राइट अ टेस्ट व्हिच डिफरेंशिएट, write a test which differentiate saturated hydrocarbon from unsaturated hydrocarbon। अगर वो ब्लू हुआ तो ये तो मुझे नहीं पता था। भाई ये कब नहीं, मुझे नहीं पता था। यही तो सामने सामने जो ये दो सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? सैचुरेटेड और एडिशन में सैचुरेटेड होगी। सही बात है मैम, हमें तो पता था। तुम्हें पता था? वेरी गुड। बाकियों को पता हो या ना हो, है ना? हमें पता था। इट इज अ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ योर्स। ऐसे ही आएगा। हाँ? किसमें? उसमें क्या होता है? सैचुरेटेड में येलो फ्लेम निकलती है। भाई हाँ, ये उसमें ब्लू फ्लेम निकलती है। अनसैचुरेटेड में येलो निकलती है। अनसैचुरेटेड भाई ऐसे मत किया करो सब लोग, मतलब गलत बातें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो ये स्टार वाली क्वेश्चन है, ग्रीन फ्लेम। सुन लो इसको। जो अनसैचुरेटेड वाला है, कौन सा? अनसैचुरेटेड वाला जब हम बर्न करेंगे, क्या करेंगे? बर्न करोगे तो जो फ्लेम है वो या तो येलो होगा सूटी फ्लेम हो सकता है या फिर ब्लैक होगा। सूटी फ्लेम कहते हैं। कौन सा? सूटी फ्लेम। पार्टिकल्स जो उड़ती रहती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। अगर यहीं पे हम सैचुरेटेड कर दें, कौन सा कर दें, और इसको बर्न करें तो क्या होगा? जैसे एलपीजी ब्यूटेन होता है, बायोफ्यूल मीथेन, ठीक है, क्योंकि कंबशन क्या होगी? इनकी कंप्लीट होगी। कंबशन इनकी क्या होगी? कंप्लीट।
तो यहाँ पे जो फ्लेम होगा ये याद रखना किस कलर का फ्लेम होगा, कंप्लीट कम्बशन। दोनों टेस्ट क्लियर हो गया। 2 टेस्ट आते हैं तुम्हारे बैक एक्सरसाइज में भी 2 दिया हुआ है। एक तो ये वाला टेस्ट लिखोगे और दूसरा कौन सा कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ कौन देगा, अनसैचुरेटेड, और सब्स्टिट्यूशन कौन देगा, डन है जी। दोनों टेस्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? एक बार क्लियरली चेक करो। है तो बहुत सारे, बट 2 जो तुम्हारे सिलेबस में है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। कमर्शियली मतलब जिससे बिजनेस किया जा सकता है, जिससे अर्निंग होती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलता है, नॉट ओनली टू इंडिविजुअल बट कंट्री टू, स्टेट्स टू। अब हमारा वो देख कह रहा है कि मैम थोड़ी सी जो पीली है ना, टल्ली होने वाला। फिर भाई ज्यादा पीने पुने वाली बातें नहीं करनी, क्योंकि पीने से क्या हिल जाएगा, सेरिबेलम। भाई जब तक नशा रहेगा तब तक 1-2 बार में भी ठीक है। क्राइम तो क्राइम होता है ना। कल जैसे हम कर रहे थे कि 1 मौत की सजा भी क्या है, फांसी, और 2 की भी फांसी, 3 की। तो भाई कहेगा हम पूरी जिंदगी फिक्र कर लेते हैं। भाई तुझे एक बात जो बताऊं, सबसे पहला आता है बेटा, पता नहीं क्या मूवी का नाम है, पर वो मैं देख नहीं सबसे पाई। फर्स्ट जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंट, इट इज इथेनॉल। ठीक है। अब इथेनॉल को कॉमनली हम लोग अल्कोहल ड्रिंक, अल्कोहल क्या कहते थे, अल्कोहल। तुम कहोगे मैम अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ही है ना, बट जब मैं अल्कोहल लिख रही हूँ तो आई एम नॉट राइटिंग एज अल्कोहल ओनली, आई एम राइटिंग एज अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल अगर वैसे ही कंज्यूम कर लिया जाए तो जो इथेनॉल है वो तुम्हें नशा, ड्रंकनेस जो है वो कॉज करेगा। चलिए आगे, फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? अभी तो लिखा था C2H5OH, या फिर CH2OH। ये भी पढ़ा है। यही पढ़ाया था। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं। जनरल फॉर्मूला भी लिख ही लो, CnH2n CnH2n, साथ में और भी कुछ जाएगा, +1 की +2, +2 +2 ठीक है, या फिर +1 OH लिख सकते हैं, +1 OH लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को एक और फॉर्म में लिख लो, डन है जी। चलिए आगे। अब इथेनॉल तुम्हारा एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का क्या मतलब, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्वेंट वाली, ये यूज होती है मेडिसिन के अंदर। ठीक है, और स्पेशली मेडिसिन में कौन सा? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। कौन सी? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जैसे जख्म वगैरह हो जाता है तो ये लगाते हैं ना, दवाई होती है, घोल सा होता है जिसमें अल्कोहल होता है, राइट? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप जो मोस्टली लोग पीते हैं, एंड आई एम नॉट कंज्यूमिंग ये सोच कर कि भी उसमें अल्कोहल होगा। ठीक है, कफ सिरप। और क्या हो सकता है साथ में? तीसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दवाइयों की बात कर रहे हैं, टॉनिक्स। भाई जो भी कहता है ना मैं टॉनिक पीता हूँ, तो जो टॉनिक होता है उस टॉनिक में मैक्सिमम क्या होता है भाई? अल्कोहल, जो तुम्हारे दर्द, दुख, पीड़ा को क्या करता है? खत्म कर देता है। मॉन्स्टर में नहीं होता। चलो भाई, क्या हो गया? मैं मॉन्स्टर में होता है? सब में होता है। नहीं होता ना? हाँ बस ले ले। तूने उसकी चीजें चेक की बेटा कि कौन क्या देखोगे तुम कि इथेनॉल सिर्फ मेडिसिन में यूज नहीं होता, अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इसमें यूज होगा अल्कोहल इंडस्ट्री में, एंड स्पेशली कौन सा? जो शराब वगैरह है इंडस्ट्री, ठीक है, उसमें ये यूज होगा, एंड सबसे ज्यादा पैसा स्टेट को यहीं से आता है। इसलिए स्टेट, हाँ, इसलिए चाहे कितने लोग मरे, जो मर्जी हो,
दारू की दुकान तो खुलनी चाहिए, ठीक है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें देखी जाएगी। अब आता है, ये पूछ लेते हैं कि इनके क्या कमर्शियल यूजेस क्या क्या है, तो ये तुम लेते जाओ। साथ में जो ये तुम्हारा है, ये वाटर सोल्यूबल भी होता है। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। तो भाई जब हम शराब वगैरह पी रहे होते हैं तो उसमें क्या मिला लेते हैं? थोड़ा सा पानी। बड़ा एक्सपीरियंस है भाई तुम लोगों को, है ना? अब देखो इसके ना अलग अलग रिएक्शंस पूछता है कि क्या अफेक्ट होगा अगर अल्कोहल में अलग अलग चीजें डाली जाए, ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। क्या बनाना है हमने? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो भाई सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पे छोड़ देते हैं, हमने क्या कहा? C2H5OH प्लस बाद में करते हैं। बनाना क्या हमने? सोडियम इथॉक्साइड। कैसे बनेगा भाई? C2H5ONA। C2H5ONA। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से। अब साथ में क्या निकलेगा? H2 निकलेगा कि H2O निकलेगा? तो वो तो ऐड करने पे देखेंगे ना क्या ऐड करें। बताओ क्या H2 ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पे NaOH नहीं ऐड होता है, यहाँ पे सोडियम ऐड होता है। क्या ऐड होता है? सोडियम। बैलेंस कौन करेगा भाई? हम उधर 2 लगेगा, उसके बाद एनए पे भी 2 लगेगा और आगे भी 2 लगेगा। क्या करेंगे? Na पे 2 लगा दे, यहाँ भी 2 लगाए और यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस। देखो भाई बैलेंस हो गया ना, पक्का। अगला जो तुम्हारा है इसमें क्या करेंगे हम? दूसरा रिएक्शन बताओ भाई। CH3 CH2 OH क्या करें? CH3 CH2 OH करेंगे। चलो भाई मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताना। H2SO4 मैम। अब तो भाई H2SO4 हो जाएगा। डराई दिया। अच्छा, जैसे तुम्हें KMNO4 के साथ लिखवाया था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हाट वुड इट डू? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज कर देगा। ये जो है इसको हम कहते हैं बेटा, स्टार डालकर लिख लो इसको, H2SO4 acts as, कौन बोला ये? यार इसको लगा, ये लड़का पढ़ के दिया है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वेरी गुड। इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आज कौन आंसर कर रहा है भाई? रिद्धि शर्मा। दिव्यम ने कहा एकदम भाई की है। गुड। H2SO4 acts as डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर देखो कहीं पे लिखा हो हाइड्रेटिंग एजेंट तो H2O क्या करेगा? वो ऐड। डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, तो लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसे, तो वहां से याद रखना वाटर भाई बाहर निकाल देता है, वो वाटर को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अब देखो जरा ये टूटता कैसे बेटा? ये बॉन्ड कैसे टूटा ये पता लग गया? कैसे? वो OH और पहले 3 का एक H। हाँ वेरी गुड जी। किसकी? ठीक तो अच्छी लग रही। ये वाला OH और साथ में एक H यहाँ से निकलकर बाहर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 बॉन्ड बचा वो यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेयर। समझ गए जी? चलिए अगले वाले पार्ट में। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का। अगला आता है हमारा इथेनोइक एसिड। अगला कौन सा पार्ट आता है? Should I wrap this? Yes. जल्दी करो जल्दी। हमारा इथेनोइक एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड को ही हम कह देते हैं एसिटिक एसिड।
क्या कह देते हैं? परफ्यूम्स वगैरह बनाने इसका फॉर्मूला होता है मुझे पेट्रोल CH3COOH। ठीक है, जो जनरल फॉर्मूला होगा इसका वो क्या होगा? CnH2nO2 CnH2nO2। ठीक है, अब CH3COOH जो ये है वाटर के साथ अगर मिल जाए, किसके साथ मिल जाए? वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा विनेगर। क्या बन जाएगा? विनेगर। क्या बन जाएगा? विनेगर। और उसके बाद ये विनेगर एक्ट करेगा एज अ प्रिजर्वेटिव। फंक्शन भी साथ में बता रही मैं, क्या एक्ट करेगा? प्रिजर्वेटिव। और प्रिजर्वेटिव किसमें? स्पेशली इन पिकल्स। पिकल्स क्या होता है भाई? अचार। ठीक है, अचार स्पेशली बहुत टेस्टी बना देता है ये विनेगर। सिरके वाला प्याज, तो सिरका की कौन बोला छी? भाई आई तो लव इट। हाँ ठीक है, तो भाई सिरके वाला प्याज स्वाद लगता है भाई, खाने होता है ना। चलो तो ये तो नहीं किया मैंने कभी। खट्टा होता है नहीं अच्छा। इथेनोइक एसिड देखो जरा बेटा, ये कैसे एक्ट करेगा? CH3COOH अगर हम इसको बेस के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाएंगे? बेस के साथ। और बेस कौन सा? NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग वाला बेस ले रहे हैं। कौन सा बेस लिया? स्ट्रॉन्ग। ये यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। फॉर्म क्या करेगा ये? इट विल फॉर्म, सबसे पहले निकाल दो जो हमने अलग किया है, वाटर हम क्या करेंगे? निकाल दो। एंड देन इट विल फॉर्म सोडियम इथेनोएट। क्या बनाएगा? सोडियम इसको दो वे में लिख सकते हो, या तो इसका नाम लिख सकते हो सोडियम एसीटेट, या फिर इसी का नाम होता है सोडियम इथेनोएट। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या लिख दिया। समझ गए जी? पोटेशियम और सोडियम का जो यही लॉन्ग चेन बनता है वो बाद में सोप बनाने का काम करता है। पोटेशियम एंड सोडियम का जो लॉन्ग चेन होता है, यहाँ पे दो ही कार्बन है, दो कार्बन ही बहुत सारे C17H35, वो बाद में क्या बना लेगा? साबुन बनाने का काम करता है। एक और चीज याद रखना, ये हमारा वीक एसिड है, एसिडिक एसिड। वैसे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इस एसिड का हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है? वीक है, राइट? तो ये वीक एसिड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो हमारा सोडियम एसीटेट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। क्या पूछता है? अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। तो ये जो सॉल्ट बना, ये कौन सा सॉल्ट है भाई? बेसिक सॉल्ट है। डन है यहाँ तक चीजें? कोई प्रॉब्लम? अगला आता है इसी का जो दूसरा रिएक्शन है, वो आता है कि CH3COOH प्लस हमारा अल्कोहल ले लेते हैं। और कौन सा अल्कोहल के लिए क्या बोला? दिमाग में कौन सा अल्कोहल रखना है हमने? इथेनॉल। कौन सा? इथेनॉल। CH3CH2OH। सही लिख रही हूँ ना निधि? कहाँ से निकला? ब्रेक हो रहा है, ठीक है? इस एस्टर पर, ठीक है? तो ये बन गया हमारा CH3COOCH2CH3। तभी मैं दूसरे वे से भी लिख रही हूँ कि C2H5 से तो सबको याद है, बट ये आ गया तो क्या याद रहेगा कि ये इथेनॉल है। प्लस साथ में क्या निकाल दिया हमने? अब जो इंटरेस्टिंग चीज, इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? और इस प्रोसेस को हम कह देंगे एस्टेरिफिकेशन। क्या कह देंगे? एस्टर जो है ना, इसका जो मेन नाम जाएगा वो क्या जाएगा बेटा? इथाइल
इथाइल, देखो ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या कह देते हैं, अल्काइल कह देते हैं। तो 2 है इथाइल बन गया, क्या बन गया, इथाइल। इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। साथ में वाटर तो है ये। एस्टर की पहचान, स्वीटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल, क्या याद रखोगे, स्वीटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। वेयर इज इट यूज्ड, फ्रेग्रेंस के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा, फ्रेग्रेंस के लिए यूज होगा। दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि भाई फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज होगा। किसके लिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स। कोई डाउट यहाँ तक, डन। एक नंबर में आता है यार, देख मैं ना थोड़ी सी अक्सर कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को अक्सर बोलती हूँ कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं है, तुम लोग जो बताओगे वही करती जाऊंगा। अब 1 नंबर में क्वेश्चन है, कौन बताएगा मुझे, मयंक भाई तू बताएगा, नहीं मिश्का तो बताएगी, बुरांशी तू बता। एस्टर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एस्टर। I guess 13। भाई डोंट गेस, गेस वाले काम मत किया करो। 15 कौन बोला, 14 15। भाई देख मुझे ना ये गेसिंग उसिंग वाले जो काम है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। 14 हाँ 14 है 14। गिनो जरा कितने, 14 है 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लग गया भाई, कितने हो गए। तो भाई आई गेस 13, आई थिंक 14 और 15। सीधा 14 इट शुड बी सीधा 14। टेक योर टाइम, बट